पहले पार्ट में आपने देखा नारुतो अपने छोटे भाई आरव की कब्र के सामने बैठा है। नारुतो आंखों में आंसू नहीं, आग, इस बार वो साया बचेगा नहीं। चाहे मेरी जान जाए लेकिन उसका अंत यहीं होगा। तभी कोई पीछे से आता है, बाबा टिल्लू, चेहरा गंभीर, खो में गुस्सा। बाबा टिल्लू, बदला लेना है। दिमाग से लड़ गांव के बचे खुचे लोग एक खंडहर नुमा जगह में इकट्ठा होते हैं। नारुतो और बाबा टिल्लू वहां आते हैं। एक बुजुर्ग सामने आता है। बुजुर्ग, 50 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। उस समय एक आदमी था सास्के, लोग उसे पागल कहते थे। एक बच्ची के गायब होने पर लोगों ने उसे मार दिया। उसका सिर काटकर गांव के पुराने किले के तहखाने में फेंक दिया गया। वो सिर आज भी वहीं है और वहीं है उसकी जान। बाबा टिल्लू, मतलब हम शरीर से नहीं उसके सिर से लड़ रहे हैं नारुतो, तो फिर उसे खत्म करने के लिए हमें उसका सिर ढूंढना होगा और जला देना होगा। नारुतो और बाबा टिल्लू हथियार लेकर पुराने किले की ओर बढ़ते हैं। किला सुनसान पड़ा है, हर कोना खून और डर से भरा। कई कमरों की तलाशी के बाद उन्हें मिलता है एक लोहे का बॉक्स। नारुतो धीरे से उसे खोलता है। अंदर पड़ा है एक कटे हुए सिर का, अब भी आंखें खुली हुई, और तभी सर कटा आता है। चारों ओर अचानक काले धुएं से साया निकलता है। वही सर कटा भूत, बिना सिर के, दोनों हाथों में तेज कुल्हाड़ी, खून टपकता हुआ। बाबा टिल्लू बोलता है, अबे तू सिर्फ बिना सिर के नहीं, बिना जमीर के भी है। भूत हमला करता है लेकिन बाबा और नारुतो फायरिंग शुरू कर देते हैं। धाए, बूम, फायर। भूत हर गोली को झेलता है। वो अमर है क्योंकि उसका सिर अभी भी जिंदा है। बाबा टिल्लू को चोट लगती है। भूत की कुल्हाड़ी बाबा टिल्लू के कंधे को चीर देती है लेकिन वो गिरता नहीं। बाबा टिल्लू गुस्से में, ये कंधा अब भी गोली चला सकता है, चल बेटा। नारुतो तब तक सिर को हाथ में उठाता है। सिर कांप रहा है जैसे जिंदा हो। उसे समझ आता है सस्के की आत्मा उसके कटे हुए सिर में है। नारुतो, ये रहा तेरा अंत। भीष्मु, अब आराम कर। नारुतो सिर को फायर ग्रेनेड से जलाने वाला होता है। तभी सस्के की आत्मा की गूंजती हुई आवाज आती है, मैं निर्दोष था, उन्होंने मुझे मारा, मुझे इंसाफ चाहिए था, सिर्फ इंसाफ। तू निर्दोष था पर अब तू कातिल बन गया है। अब तुझे मुक्ति नहीं, अंत मिलेगा। वो सिर पर फायर ग्रेनेड फेंकता है। सिर जलने लगता है, पूरा किला कांपने लगता है। भूत तड़पता है, चीखता है और फिर हवा में उड़ जाता है। गाँव में पहली बार चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है। न कोई दस्तक, ना कोई लाश। लोग नारुतो और बाबा टिल्लू को घेरे खड़े होते हैं। बाबा टिल्लू भूत नहीं, उसकी पूरी कहानी खत्म हुई और अब कोई डर नहीं। 2 महीने बाद नारुतो अब गांव छोड़ने वाला है। बाबा टिल्लू अब गांव का रक्षक बन चुका है। रात के 12 बजे ठक 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 एक घर के दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। एक बच्चा बाहर आता है, कोई नहीं, लेकिन कोने में खड़ी एक लड़की दिखती है। बिखरे बाल, काली आंखें, होठों पर मुस्कान। लड़की धीरे से, सस्के तो निर्दोष था पर मैं नहीं। पार्ट 3 के लिए कॉमेंट करो।